तो यार Nintendo Switch 2 आ चुका है। 4K स्क्रीन, HDR सपोर्ट, 7.9 इंचेस की बड़ी स्क्रीन और साथ ही साथ हैंड हेल्ड मोड पे 1080p 120 FPS का सपोर्ट। और ये जो Switch 2 है ये सपोर्ट करता है Switch 1 के सारे गेम्स और तुम उनको अपग्रेडेड और लेटेस्ट हार्डवेयर में 4K 60 FPS पे खेल सकते हो। कमाल का लग रहा है ना? हाँ, लेकिन इंडिया में इतनी बढ़िया सिचुएशन नहीं है। इसी बारे में बात करेंगे। बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके रख लो, बाकी तुम्हारा भाई सब कुछ बताएगा। सो Nintendo Switch 2 लॉन्च तो हो गया, लेकिन एज यूजुअल इंडिया में ऑफिशियली वो नहीं आने वाला है। लोग जो है वो इंपोर्ट ही कराएंगे और इंपोर्ट कराने की वजह से ऑलरेडी इसकी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हाई चल रही हैं। इंडिया में निंटेंडो का इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद वो अभी तक अपने कंसोल्स को ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता। इस वजह से हमेशा इंडियंस एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं और वे अबव द MSRP पे करते हैं। फॉर एग्जांपल Nintendo Switch 2 आना चाहिए 42 से 45,000 के अराउंड, और इंडिया में कितने का बिक रहा है वो 65,000 फॉर द नॉर्मल वेरिएंट। मारियो कार्ट वाला वर्जन लेने जाओ तो कई बार 70 हजार रुपए देने पड़ते हैं। और Amazon तो अलग ही महान है, ये देख सकते हो तुम लोग स्क्रीन पे। ये नॉर्मल वेरिएंट है और Amazon इसको 76,000 का बेच रहा है। और ये मॉन्स्ट्रोसिटी तो पहले ही बता दी थी, तो अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो फॉलो कर लो। और एक और बात बताओ तो यार Nintendo Switch 2 का सिर्फ एक ही गेम लॉन्च हुआ है, मारियो कार्ट वर्ल्ड, वो भी इंडिया में 8,000 का मिल रहा है। 8,000 प्राइस स्पेकुलेशन GTA 6 की है। इंडिया में जब ये आएगा तो 8 से 10,000 का होगा, और 8,000 में यहाँ पे मारियो कार्ट वर्ल्ड जैसा गेम मिल रहा है। आई मीन नो ऑफेंस, अच्छा गेम है, बट वो यार 4-5 हजार मेक सेंस। 8,000 रुपए। लेकिन अगर तुमको अभी भी Nintendo Switch 2 चाहिए, तुम एकदम रजवाड़ी फैमिली से हो, तो भाई साहब फिर एक ही गेम को ग्राइंड करो। और Nintendo यही खत्म नहीं होता है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। अगर तुमको निंटेंडो की किसी भी पुराने गेम को नए हार्डवेयर पे चलाना है तो उसके लिए तुमको अपग्रेड पैक परचेज करना पड़ेगा, और वो साला $10 से लेकर के $20 तक रेंज करता है। यानी कि 800 से 1,600 रुपए तुमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ऑलरेडी, जब तुम उस गेम के 5 से 6,000 रुपए दे चुके हो उसके बाद भी। और Nintendo Switch 2 के सारे फीचर समझाने के लिए एक नया गेम भी निकला था जो कि बेसिकली बिल्कुल एस्ट्रोबॉट जैसा था, जो PS5 में आता है, लेकिन उसको भी इन्होंने पेड रखा है। तुम लोगों को 800 रुपए और भी देने पड़ेंगे अगर तुमको फंक्शनैलिटी जाननी है पूरी Nintendo Switch 2 की। और जिस प्राइस पे ये बिक रहा है ना, उस प्राइस पे तुम एक PS5 लेने के बाद उसका PS Plus का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, साथ ही साथ उनका जो PS पोर्टल डिवाइस है वो भी ले सकते हो। लो, बन गया तुम्हारा हैंडहेल्ड। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि यार दोनों तो अलग अलग चीजें हैं और तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, बट यार कंपैरिजन क्यों ना करें। Nintendo पे जो गेम्स हैं ऑलरेडी, उनको भी अगर तुमको Switch 2 पे खेलना है, उसकी पूरे मजे लेके खेलना है, तो तुमको पैसे भरने पड़ेंगे। और तुमको जो भी गेम खेलना होगा उसको तुम अलग से 6-7 हजार रुपए देके परचेज करोगे। उसके बाद ऊपर से 1,600 से 1,700 रुपए और दोगे ताकि Switch 2 के फुल पोटेंशियल पे उस गेम को खेल सको। और अगर अभी भी तुम लोग बाकी कंसोल्स वैसे Nintendo Switch में देख रहे हो, तो एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है, ये सारे यूनिट्स एक्सपोर्ट होके आते हैं। तुमको वारंटी नहीं मिलनी। 1 साल में अगर तुम्हारे Nintendo Switch को कुछ भी हुआ, वो फुक आ गया, कुछ भी हुआ, भाई घर लेके बैठो, कुछ नहीं हो सकता। या तो अगर दुकानदार बहुत अच्छा हुआ जहां से तुमने लिया है, तो वो हो सकता है कुछ कर करा दे, लेकिन ये सोलली लक पे डिपेंड करता है। अब Nintendo के सिस्टम्स भी अच्छे हैं, वो जल्दी खराब नहीं होते, लेकिन भाई अभी नया सिस्टम आया है, तुमको भी पता नहीं है कि इसमें कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो यार अगर कंक्लूजन की बात करें, तो अगर तुम लोग रजवाड़ी फैमिली से नहीं हो, अगर तुम लोग कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो भाई कंटेंट क्रिएटर तो अब मेरे जैसा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा अमीर कंटेंट क्रिएटर है तो वो तो खरीदेगा भाई। Nintendo Switch पे रिव्यूज भी आएंगे, बनेंगे, चाहे उनको एक्सपोर्ट कराना पड़े, चाहे उनको कितने भी पैसे देने पड़े, क्योंकि उनके लिए वो कंटेंट है। एट द एंड ऑफ द डे वो उसी से पैसा निकाल भी लेंगे। बट तुम लोग जो कि एंड कंज्यूमर हो, अभी यार होल्ड ऑफ करो। अभी तो इतने गेम्स भी नहीं है, बस मारियो कार्ट वर्ल्ड है जो कि आया है। तो अगर सिर्फ वही गेम और साथ ही साथ में Nintendo Switch 1 पे जितने भी गेम्स थे वो सारे अपग्रेड पैक लगा के तुमको खेलने हैं, तो तुम परचेज कर सकते हो। लेकिन रिलेटिवली अक्टूबर-नवंबर तक इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएगी। ये कंसोल जो है 50,000 रुपए तक भी वर्थ इट लगता है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारी हैंडहेल्ड वाली जो चीज है ना, वो बहुत अच्छी है भाई। कंसोल गेमिंग को अलग ही कंफर्ट लेवल पे ले जाती है, लेकिन इसके लिए 60,000 रुपए 70,000 रुपए मेक्स नो सेंस। तो बाकी यार तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर तुमको इस बारे में और डिस्कशन करनी है, फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहां कम्युनिटी बढ़ाते हैं। लाइक करके रख दो, सब्सक्राइब करके रख देना फॉर मोर वीडियोस। और बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।